सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोग सीरियस हो, क्योंकि इस मीटिंग रूम में आना इस बात का प्रूफ करता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म लाना चाहते हो, अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, कहीं अपने आप को बदलना चाहते हो। इसीलिए तो आपने टाइम निकाला। इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। दूसरा शब्दों के साथ मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वरना आज जो सबसे बहुमूल्य चीज है, कॉस्टली है, वो टाइम है, और आपने टाइम निकाला हमारे वेबिनार के लिए। इसलिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत है। और हमारा आप साथ दे। साथ कैसे दे सकते हैं गाइस? आप सुन रहे हैं ये वेबिनार तो पूरा एनर्जी के साथ, क्योंकि आपका एनर्जी रिलीज करेगा तो ये ट्रांसफर होकर हमारे पास आएगा, और मैं एनर्जी के साथ में और एक आपके सामने ये वेबिनार को कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर आप कहीं ना कहीं सुस्त रहेंगे, आप कहीं ना कहीं एनर्जी आपके पास नहीं रहेगा, तो वो ट्रांसफॉर्म हमारे अंदर आएगा और मेरे भी एनर्जी को रिलीज हो जाएगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और बताऊंगा तो भी ऐसे ही बताऊंगा जिस तरह आप सुन रहे हो, क्योंकि सुनने वालों का, बोलने वालों का कमाल नहीं, यहाँ सुनने वाले का कमाल है। कि जैसा आप अट्रैक्शन के साथ सुनेंगे, वैसे यहाँ से अट्रैक्शन के साथ मैं आपको यहाँ से अपना वेबिनार को कंडक्ट करूंगा। अगर आपकी एनर्जी वहां लूज पड़ी तो 100% हमारी एनर्जी लूज पड़ जाएगी। इसलिए आप सभी का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी एनर्जी के साथ सुने और हर बात का रिस्पॉन्स करें। तैयार है इसके लिए? तैयार है आप लोग हमारा साथ देने के लिए? तो लिखे, हम साथ हैं। लिखे मैसेज में आए, आई ऑलवेज विथ यू, आई ऑलवेज हमारे आपके साथ में। गाइस, ये जो वेबिनार है, ये सब आप लोग क्या है, इसमें दो चीजें क्लियर करना। दो तरीके का मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। एक वो लोग है जो रियल एस्टेट की दुनिया में कुछ सीखना चाहते हैं, और सीख कर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म लाना चाहते हैं। और ये रियल एस्टेट मार्केट सीख कर करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक वो लोग है जो अपने प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टर है, और अपने प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी के निवेश करके 10x 100x रिटर्न चाहते हैं। ऐसे बायरों के लिए ये मीटिंग है। एक इन्वेस्टर और दूसरा रियल एस्टेट को सीखकर रियल एस्टेट मार्केट में अपने विराज को, अपने साम्राज्य को कायम करना चाहते हैं, उसके लिए ये मीटिंग है। इसलिए आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करता हूं, और अगर आप परमिशन है तो आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग है, ये जो वेबिनार है, ये नाम वेबिनार है, बल्कि काम हमारा क्या है? कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कंफ्यूजन है, उसको क्लियरिटी लाना। इसीलिए हम कनेक्ट हुए हैं, हम आपस में। मैं बड़े बड़े इंग्लिश और बड़े बड़े दिस दैट डू दैट वाला काम नहीं करूँ। हम वो बात करेंगे जो आपकी जरूरत की है, वो काम करेंगे जो आपको वैल्यू मिल सके। क्योंकि आपने कीमती समय निकाला है, तो हमारी जिम्मेदारी, दायित्व तो बनता है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो और उसकी अपनी जिंदगी ऊपर ले। बिल्कुल ये जो वेबिनार होने वाला है, आम लफ्जों में होने वाला है, और ये देसी भाषा में होने वाला है, आपकी लैंग्वेज में होने वाला है। असल मकसद हमें अपना मार्केटिंग नहीं करना है। असल हमारा मकसद है आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म लाना है। इसलिए जो बातें कहूंगा, जो आपके दिल तक उतर जाए, ऐसे ही बातें करूँ। ईरान तौरान की बात नहीं करने वाला हूँ, बात ऐसे करने वाला हूँ कि आपकी जिंदगी में बात उतर जाए। राइट गाइस? इसके लिए पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना। कान से लोग सुनते हैं ये दुनिया की बात, लेकिन जो दिल के अंदर बात उतर जाए वो आंखों से सुनते हैं। हाँ, हमारे वेबिनार के अंदर आप तीन चीजों से सुनना पड़ेगा आपको। कान से सारी दुनिया सुनते है, वो तो सुनना है, आंखों से सुनना, और दिमागों से भी सुनना है। जब तीन चीज अलाइन होगा आपके साथ, तो बातें जो उतरेगी वो हकीकत में आपके जिंदगी को चेंज कर। राइट? तो बढ़ते हैं आगे। इसके लिए नोट पेन ले लेना, पानी का बटल ले लेना,
नेट चेक कर लेना, ये सारी बेसिक चीजें, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ऐसा नहीं बीच में उतरते उतरते नेट का डेटा खत्म हो गया तो पहले ही एक क्या होता है, जो कुछ नेट खत्म होने के बाद 20-25 रुपए का कुछ डेटा एक्सटर्नल होता है वो डलवा लेना, बटल का पानी ले लेना, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि हम 2 घंटे तक कंटिन्यू यहाँ पे बैठ के अपना वॉशरूम जाके फ्री हो जाना, माइंड को रिलैक्स कर लेना, स्ट्रेस फ्री हो जाना, ये बात इसमें है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। सारे लोग तैयार है साथ देने के लिए? ठीक है, थैंक्स, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेलकम, तो मैंने आपको कर ही दिया हूँ। चलो आगे की बात करते हैं। रियल एस्टेट मिलीनियर मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास जो है ये मिलीनियर बनने का फॉर्मूला है। जानते हो इंडिया वैल्यू क्या होता है एक मिलीनियर का? 8.5 लाख से 10 लाख लीटर, 10 लाख वैल्यू। क्योंकि हम दूध बेचते हैं ना, तो हर चीज मुझे लीटर में ही समझ में आता है, इसलिए जुबान से बार बार लीटर निकल जाता है, माफ करना। एग्जैक्टली क्या है, रियल एस्टेट मिलीनियर मास्टर क्लास। हमें रियल एस्टेट की दुनिया में मिलीनियर बनना है, इसके लिए मास्टर क्लास है। सीखे बगैर पैसे से 90 दिन में कैसे बच्चे बन मिलियन। अगर आप सब चाहते हैं मिलीनियर बनना, कौन कौन चाहता है मिलीनियर बनना अपनी जिंदगी, कौन कौन चाहता है कि अपनी जिंदगी में आज हम अपने आप को जीरो जिस जगह पे है वहां के सराउंडिंग में जीरो कर दो, और आज से 90 डेज हम मुझे दे दीजिए, मैं 90 डेज में आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मिलीनियर बना दूंगा। ये हमारी सक्सेस की गारंटी है। ठीक है, तो कौन कौन तैयार है कि मुझे 90 डेज में हमें मिलीनियर बनना है रियल एस्टेट? तो मी चैट बॉक्स में मी लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सभी लोगों ने रिस्पॉन्स कर रहे हो। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करने के लिए सभी लोगों का शुक्रिया। रिस्पॉन्स कर राइट। रियल एस्टेट मिलियन मास्टर क्लास, सीखे बगैर पैसे से 90 दिन में कैसे आप मिलेनियर बन सकते हैं, राइट। सब लोग तैयार है मिलियनर बनने के लिए? आई एम रेडी, लिखो मैसेज। मिलियनर बनने के लिए हम सब रेडी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देने वाला क्या हूँ उससे फर्क पड़ता। इसलिए बाज स्पीकर की तरह मैं अपने बारे में बखान करना नहीं चाहता, मैं अपने बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन आप ये जज करेंगे जो आपको मिल रहा है, उस चीज पे आप जज करेंगे कि आपको मिल क्या रहा है। बहुत सारे स्पीकर्स होंगे, मोटिवेशन जो होंगे, वो आपको अपना बखान करेंगे, हम ये हैं वो है, हम क्या है, उससे आपको आपकी जिंदगी में वैल्यू नहीं मिलेगी। बट हम दे क्या रहे हैं वो आपकी जिंदगी में वैल्यू मिली, राइट। एग्री हो के नहीं है, राइट। ये दो स्लाइड है हमारे बारे में, लेकिन मेंशन मैं नहीं करूँ क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या है। अब सबसे पहले रियल एस्टेट मार्केट को हमें समझना है। वाई द रियल एस्टेट, रियल एस्टेट ही क्यों? क्वेश्चन है, रियल एस्टेट क्यों? सिंस ईयर से रिचेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कैलकुलेटेड बाय द लैंड। आज गांव के अंदर, और आज से 10 साल पहले हमारा बचपना, तो एक पॉलिसी चलती थी, ये जमींदार है, मतलब जिसके पास जितनी बड़ी जमीन होती है उतने बड़ा वो जमींदार होता है। ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम माप सकते हैं कि आपके पास जितनी बड़ी जमीन होगी उतने बड़े जमींदार हो गए, उतने बड़े रिचेस्ट मैन हो गए, उतने बड़े रिचेस्ट मैन हो गए, जितनी बड़ी हमारी जितनी जितना भी हमारे पास जमीन होगी उतना बड़ा, जो जितने बड़ा जमींदार होगा वो उतने बड़ा पैसे वाला होगा, राइट। एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो, राइट। किंगडम एवरीथिंग इज द बिंग्स दैट ड्राइव फ्रॉम द रियल एस्टेट। जितने राजा महाराजा बना है, एवरीथिंग बिलोंग ड्राइव फ्रॉम द रियल एस्टेट से। जिसके पास जितनी बड़ी राज्य है उतना बड़ा राजा है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जिसकी जितनी बड़ी राज्य है, साम्राज्य है, उतना बड़ा वो राजा है, उतना बड़ा किंग है, किंगडम है, राइट। जितने जितना बड़ा साम्राज्य है, और साम्राज्य बनता है उसके जमीन से, जितनी उसके पास कितनी बड़ी जमीन है, कितना बड़ा राजा है, जितनी बड़ी जमीन है, जितने बड़े साम्राज्य पे वो राज करता है, उतना बड़ा वो राजा है।
और जितनी भी दुनिया में वार हुई है वो सब जमीन के लिए हुई है। या फिर ईरान और तेहरान, ईरान और इराक का देख लो, इंडिया और पाकिस्तान का देख लो, चाइना इंडिया का देख लो, जितने, और यूक्रेन का देख लो। दुनिया में जितनी सारी फाइट हुई है, जितनी सारी लड़ाइयां हुई है, उस जमीन के लिए। तो रियल एस्टेट इज हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट। या फिर ऑल द वार हैपेंड ड्यू टू द रियल, हर दुनिया में जितनी सारी फसाद हुई है वो जमीन से ही हुई है। रसिया यूक्रेन वॉर इज द करेंट एग्जांपल है। रियल एस्टेट इज द ओनली इम्प्रूवेबल एसेट। ये एसेट ऐसा एसेट है जो ओनली इमूवेबल है, मतलब अचल संपत्ति है। इसको इसको क्या बोल सकते हैं, अचल संपत्ति। नीवर डिप्रिशिएशन, ही कभी डिप्रिशिएशन नहीं करता। किसी बंदे से सुनो कि आज से 10 साल पे जमीन लिया है, उसकी जमीन 10 गुना नहीं बढ़ा है, तो एसलिट इतना तो लिया है जितना पे वो रुका हुआ है। सबसे ज्यादा जो है ये सेफ इंप्रूवमेंट है, सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ द अर्थ। दुनिया पे जितनी सारी इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। राइट या नो? राइट। ठीक है। हाउ बिग इज द रियल एस्टेट सेक्टर इन द इंडिया? इंडिया के अंदर रियल एस्टेट का जो सेक्टर है कितना बड़ा, हाउ बिग इज द, कितना बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर है इंडिया के अंदर, मैं समझना चाहता हूँ स्लाइड के। रियल एस्टेट सेक्टर इज द इंडिया एक्सपेक्टेड रीच ऑफ द मार्केट साइज ऑफ द यूएस 1 ट्रिलियन दो 2030 from the 1 to billion in the 2070, and that contribute 30% of the country GDP now by 2025। मतलब ये रियल एस्टेट मार्केट 2030 तक 1 ट्रिलियन होने वाला है, जो इंडिया के जीडीपी का 13% होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि 2030 तक 1 ट्रिलियन, जो जीडीपी का 13% होगा, ये सबसे बड़ा सेगमेंट होगा इंडिया के जीडीपी का। इसीलिए रियल एस्टेट सबसे बेस्ट प्रूवन तरीका है अपने आप को मिलीनियर बनाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मन गलत बात नहीं है। ये IBEF, जानते हैं IBF? ये एक बॉडी है गवर्नमेंट बॉडी का, जितने इंडस्ट्रियल्स है, जितनी सारी कंपनियां है, सबका लेखा जोखा रखता है, सबका हिसाब किताब रखता है। वो ये रिपोर्ट कह रहा है, मेरी बात नहीं है, मैं तो हवा हवाई कर नहीं, ये कह रहा है IBF का रिपोर्ट। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये रिपोर्ट कह रहा है कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कहाँ जाने वाला है आने वाले वक्त में। जिस तरह मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन ऑन द इंडिया जीडीपी ऑन द बाय 2025 13%, 30 होने वाला है जीडीपी का। माइंड ब्लोइंग है। समझ में आ रही है बात? और बत्ती बल्ब ऑन हो रहा है तो बल्ब ऑन करके लिखो, क्योंकि आपका रिएक्शन ही हमारी एनर्जी का स्रोत है, सोर्स है। इसलिए बल्ब ऑन, अब बल्ब ऑन होता है तो बल्ब ऑन करके लिखो। वाकई में ये कभी समझ में आई? ये बात पहली बार सुना। अब रियल एस्टेट इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? इजी अवेलेबिलिटी टू द फाइनेंस। ये जो है ना, फाइनेंस को बहुत इजी तरीके से हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट और द अपॉर्चुनिटी। जहां जहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वहां वहां अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज होता है, अपॉर्चुनिटी। चूंकि रियल एस्टेट मार्केट सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली, फर्स्ट एग्रीकल्चर से, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग से, और थर्ड ये जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। कांस्टेंट ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, चूंकि रियल एस्टेट में कौन, चूंकि आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री इंडिया है, क्या सभी को घर लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई ऐसा बंदा देखो जो बेघर का है, अरे रेंट पे भी रहेगा तो उसको घर चाहिए ना, और रेंट भी तो रियल एस्टेट का एक पार्ट है कि नहीं है? एक बंदे के पास करोड़ रुपया है, 1,000 करोड़ है बंगलों के अंदर, 1 करोड़ है वो फ्लैट के अंदर रहेगा, 50 लाख रुपए एक सलम के अंदर रहेगा। और जैसे के पास 50 लाख नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं रहेगा, वो अपना
और कहीं ना कहीं तो अपना आशियाना ढूंढेगा, वो ढूंढता है, क्या ढूंढता है, रेंट में। और रेंट तो भी रियल एस्टेट का एक पार्ट है। रियल रेंट से भी तो रियल एस्टेट के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम अर्निंग ग्रोथ कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन का बढ़ना भी रियल एस्टेट को इम्प्रूवमेंट करता है, राइट? बात समझ में आ गई? ग्रोइंग द इनकम ट्रेवल्स, ग्रोइंग द इनकम लेवल। अब इंडिया के अंदर 10 साल पहले के मापदंड को और आज की मापदंड, सारे लोग पैसे वाले बन रहे हैं। आज से 10 साल जो हमारा बचपन का जो गरीबी हमने देखा है, आज हम यहाँ पे देख रहे हैं 20 साल के अंदर वक्त कितना बदला है। हर लोग पैसे में ग्रोथ हुआ है, हर लोगों के पास वेल्थ का इंक्रीज हुआ है। तो कंटिन्यू ग्रोइंग जो हो रहा है आज इंडिया, ऐसे नहीं फोर्थ फाइव पैदान पे जो नहीं है, पूरे दुनिया का सबसे फोर्थ या टॉप 10 के अंदर आता है, ऐसे नहीं आता है। हर लोग पैसे वाले बन गए, और पैसे का ग्रोथ होना ही रियल एस्टेट की ग्रोथ है। माइग्रेट टूवर्ड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, लोग मूव हो रहे हैं। पहले लोग किसान खेतियों पे डिपेंड करता था, घर के अंदर मजदूरी करता था, गांव में मजदूरी करता था। अब सब लोग सिटी में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम 1,000 रुपया कमा रहे हैं तो इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम 1 लाख रुपया कमाएंगे। ये रीजन है रियल एस्टेट को बढ़ने का। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ये रैपिड मल्टीपल होता है, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10 होता है, ऐसे नहीं 2 का 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे नहीं। रैपिड रैपिड ग्रोथ कर रहा है। ये रीजन है रियल एस्टेट ग्रोथ करने का। जिस तरह मैं बता दिया, 1 बिलियन मार्केट साइज ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर एज 2017 तक। और आज के डेट में सेकेंड पोजीशन पे हो गया, 5 2 करोड़ रुपया। नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉय इन द रियल एस्टेट 5.2 करोड़ जो है, वो क्या करता है, एम्प्लॉय जनरेट करता है। और ये लार्जेस्ट थर्ड नहीं है, ये 2017 का रिपोर्ट बोलता है सेकेंड लार्जेस्ट है। और आज जो है थर्ड लार्जेस्ट है, आज के डेट में सेकेंड लार्जेस्ट। ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है, वो रियल एस्टेट है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आप यस लिखिए। ये रेसिडेंशियल बढ़ रहा है 2021 में, कौन से सिटी में कितना ग्रोथ किया है हमें पता चले, तभी तो वहां हमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट या नो? एग्जैक्टली राइट। कौन से सिटी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, ऐसे सिटियों में इन्वेस्ट करना है, सारा हमारे पास लेखा जोखा है। कमर्शियल कहाँ ग्रोथ कर रहा है, कहाँ डेवलप कर रहा है, कौन सी सिटी में कर रहा है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमें निवेश करना है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ द यू आर ऑलरेडी इन द रियल एस्टेट? कितने लोग रियल एस्टेट के अंदर ऑलरेडी है यहाँ पे? चैट बॉक्स में यस मी लिख के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक्स फॉर द रिप्लाई। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, यानी आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग सीरियस हैं। काफी खुशी होती है इस बात की कि आप लोग जाग कर सुन रहे हैं, राइट? रियल एस्टेट इज द बेस्ट सोल्यूशन बिकम, अगर आप रियल एस्टेट में हो, आपने सही डिसीजन लिया। चूंकि मिलीनियर जो बनने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अलावा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जितना हम फास्ट मिलीनियर बन सकते हैं, इतना फास्ट मिलीनियर बन सकते हैं, उतना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए थैंक्स आप लोग मिलेनियन बनने के लिए। और जो मेरा विजन है, जो मेरा सपना है आप लोगों को मिलियनर बनाने का, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सीरियस हो, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर, अगर आप रियल एस्टेट से हो तो क्या हो? सीपी हो, बिल्डर डेवलपर हो, या इन्वेस्टर हो, या फ्रेशर और नॉन वाइस हो, मतलब बिल्कुल कोरे हो, क्या हो? ठीक है, बिल्डर है, अच्छा इन्वेस्टर हो, चलो सीपी, चैनल पार्टनर कंसल्टेंट हो, ठीक, चलो वेरी गुड। ऑलरेडी आप रियल एस्टेट में हो, और ये मॉडल पे आप लोग काम करते हो, राइट? मैं मिशन पे हूँ। मैं चाहता हूं 1 लाख लोगों को मिलेनियन बना, एक 1 लाख लोगों को मिलेनियर बनाने का, ये हमारा
सपना है, ये मैं एक मिशन करूं। मैं चाहता हूं इंडिया के 1 लाख लोगों को एम्पावर करके हर एक मिलीनियर बनाना। अब बताओ, अगर 1 लाख मिलीनियर बनते हैं तो 5 लाख लोगों की जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती? एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स है और एक घर का एक मेंबर, एक मिलीनियर 10 लाख कमाना शुरू कर दिया, तो उसका इम्पेक्ट, जिंदगी जो बदलेगी, 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को नहीं बदलेगी, 5 लाख लोगों का जिंदगी बदलेगा। राइट या यस या नो? बिल्कुल बदलेगी। तो अचीव देयर फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू द रियल एस्टेट। तो मैं एक मिशन पे हूं कि मैं इंडिया के 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को मिलीनियर बनाने के रास्ते पे निकला हूं। और 1 लाख मिलियन बनेगा तो 5 लाख लोगों की जिंदगी, ऑन एवरेज अगर एक फैमिली के अंदर 5 लोग मेंबर्स है तो 5 लाख लोगों की जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तैयार हो सब आगे बढ़ने के लिए, मिलियन बनने के लिए, 5 लाख लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है? तैयार है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर व्हील, फोर व्हील को अलाइन करना पड़ेगा। 4 सेक्टर है जिसको हमें बदलना पड़ेगा, हमारी जिंदगी बदलेगी, हम मिलीनियर बनेंगे। पहला, फोर व्हील अलाइनमेंट करना है। पहला है वाई डू। ये वाई डू आपका है। जिसका वाई डू क्लियर नहीं हुआ, दुनिया का बड़ा बड़ा मेंटर या बड़ा 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 मोटिवेटर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। जब खुद नहीं चाहेगा इंसान अपने बदलने की जिंदगी को, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकता। इसलिए वाई को आपको क्लियर करना पड़ेगा। बाकी 3 सेगमेंट में मैं आपको स्ट्रॉन्ग करूंगा। वाई आपका क्लियर हो गया तो क्या करना है मैं बताऊंगा, कैसे करना बताऊंगा, और कहाँ पे करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन वाई को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप वाई को नहीं क्लियर कर पाएंगे, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको बदल सकता जब इंसान खुद को बदल नहीं। हम क्यों कर रहे हैं वाई? जब तक हमें वाई नहीं क्लियर होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले अंदर के वाई को बदल। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरा सपना क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है? अगर हमारा गोल नहीं रहेगा, हम नहीं, हमारे ड्रीम नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हमारा सपना नहीं है तो हम सब। क्योंकि अमिताभ बच्चन का लड़का अमिताभ नहीं हो सका क्योंकि वाई क्लियर नहीं था। वो पागलपन नहीं था, वो स्ट्रगल नहीं था, वो कोशिश नहीं था, वो पेन नहीं सहा है। इसलिए वो अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन सका। शाहरुख खान का पागलपन शाहरुख खान के अंदर तो लड़के के अंदर नहीं था, इसलिए वो उसका शाहरुख खान का भी नहीं बन सका। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? राइट। और सुनील गावस्कर का लड़का सुनील गावस्कर का 1% भी नहीं बना, क्योंकि वो जो स्ट्रगल सुनील गावस्कर ने, वो जो पेन उसने सहा, वो स्ट्रगल ने कहा, वो इसलिए वो, क्योंकि वाई क्लियर नहीं रहेगा, पैसा आपके पास दुनिया भर का रहेगा, लेकिन गोल तक नहीं पहुंच सकते, वो नाम आप नहीं कमा सकते, वो मुकाम नहीं बना सकते जिसने पेन नहीं कहा था। इसके लिए वाई को क्लियर करना। वाई बताता हूँ क्यों वाई को क्लियर करना पड़ेगा। वाई नहीं क्लियर होने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइंडसेट का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी ड्रीम को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए माइंडसेट को बताना पड़ेगा। फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आएगा। अगर जिंदगी भर हम फिक्स माइंडसेट को लेकर बैठे, हम ग्रोथ माइंडसेट पे नहीं पहुंच सकते। फिक्स माइंडसेट क्या है? बचपन में हमारे मेमोरी में, हमारे प्रोग्राम में लोगों को डाल दिया कि पैसा कमाना मुश्किल है, और मैंने मान लिया कि पैसा कमाना मुश्किल है। अरे मुश्किल कामों की हम कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि प्रोग्रामिंग ने हमको बैठा दिया पैसा, कह दिया किसानों का बेटा सिर्फ किसान ही हो सकता है। ये गलत प्रोग्राम दिमाग के अंदर बैठ गया है। आज बताओ, किसान का बेटा यूके या यूएस में जाके नहीं पढ़ता है क्या? क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम में बैठ गया है कि हम पैसे वाले, इसके लिए इसको प्रोग्रामिंग को बदलना, ग्रोथ माइंडसेट। इसके लिए अपने हमारा विजन क्लियर होना, फिक्स नंबर। हमारा गोल है एक 10 लाख कमाना है, तो गोल को रिटर्न में लिखना, राइटिंग में लिखना। तो ये
ये सबकॉन्शियस माइंड इसको रिटिन हुई चीजों को पकड़ता है, बोई हुई चीजों को नहीं पकड़ता। रिटिन में फिक्स टाइम। बहुत पैसा कमाना नहीं, हमें कितना पैसा कमाना है, बहुत में से 10 लाख, 10 लाख को लिखो। 1 लाख कमाना, 1 लाख को लिखो। विजुअलाइज करो उसको। जो टारगेट बैठा है उसके सामने हमेशा वो टारगेट को रखो, और पब्लिक वाइज करो, छुपाओ मत। क्योंकि अगर हमारी टारगेट में कुछ कमियां हो रही है तो ये लोग टारगेट को हमारा पूरा करेंगे, ये पिंच करेगा, ये आपको आगे बढ़ाएगा। क्या हुआ तेरे 10 लाख का, पिंच करेगा, फिर आप उस टारगेट को पूरा करोगे। राइट क्या नो? एक क्वेश्चन है, देखो ये पार्ट है हमारे रियल एस्टेट का, लेकिन यहाँ मेमोरी को, यहाँ के प्रोग्रामिंग को सबसे बदलना है, तभी लोग हम अपने गोल को बदल सकते हैं। राइट। एक क्वेश्चन है, दुनिया में जितना वेल्थ है, दुनिया में जितना वेल्थ है, वो सारा का सारा वेल्थ सिर्फ दुनिया के मोस्ट 10% लोगों के पास है। 90% वेल्थ, 90% दुनिया का धन जो है ना, सिर्फ 10% लोगों के पास। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि सिर्फ 10% लोग 90% वेल्थ को कंज्यूम करते हैं, उसका ऑनर है। बाकी 90% लोग के पास जो धन है वो 10% है। ऐसा क्यों? समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? समझ रहे हैं? पूरे दुनिया का वेल्थ, पूरे दुनिया का पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। 90% वेल्थ, यानी 100 में 10 लोगों के पास 90% टोटल धन है, और बचा हुआ 10% जो वेल्थ है, धन है, वो सारे 90% लोगों के पास है। ये बात यहाँ पे समझ में आई? चूंकि ये इससे जब पूछोगे, 10 वाले लोगों से पूछोगे भाई जी किस लिए रहे हो, कमाने के लिए जी रहा हूं। ये 10 लोग, जो 90 लोग है, 90% लोग, उससे पूछो कि भाई तुम जी किस लिए रहे हो, तो क्या कहेगा? जी इसलिए रहा हूँ। कमा किस लिए रहा हूँ? तो हमें जीना है। कमा किस लिए रहे हैं? कि हमें ये कमा क्यों रहा है? जी किस लिए रहा है? तो मुझे कमाना है। ये जी किस लिए रहा है? तो हमें जिंदगी गुजारना है। ये जिंदगी गुजारने के लिए इसने कमाया, इसलिए वो ऊपर वाला नेचर ने इसको उतना ही दिया। ये जिंदगी कमाने के लिए पैदा हुआ था, नेचर वाले ने इसको इतना ही दिया। थॉट माइंड माइंड के प्रोग्रामिंग को बदलो। 20% लोग, 90% लोग सिर्फ इतना ही कमाता है जितना वो जिंदगी जीने के लिए। उससे पूछो कि भाई जी कमा किस लिए रहा हूँ? कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है। सपना देखना शुरू कर दो, गोल सेट करना शुरू कर दो, आप उस मंजिल तक पहुंचो। एक अच्छा एग्जांपल है, एक बंदरगाह से एक जहाज निकली। उसके पास न तो डायरेक्शन है, न तो उसके पास कैप्टन है, और वो मंजिल से निकल गया, वो अपने बंदरगाहों से छूट गया। अन करीब है कि वो किसी जजीरा में जा डूब जाएगा। न तो उसके पास डायरेक्शन है, न उसके पास कोई कैप्टन है, न उसको दिशा बताने वाला रास्ता नहीं है, उसके पास विजन नहीं है लेकर चलना। एक जहाज है, उसके पास कैप्टन भी है और डायरेक्शन भी है, कैलकुलेटेड डायरेक्ट विजन है कि हमें 1 हफ्ते के अंदर उस बंदरगाह में पहुंच रहे हैं। तो अनकरीब वो उसके पास 100 जहाजें निकलेगी, 99 जहाज वहां पे पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके पास कैप्टन भी है और डायरेक्शन भी। समझ में आ गई बात? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? अपने वाई क्लियर कर लिया, गोल सेट कर लिया, और अपने ड्रीम विजुअलाइज और पब्लिक वाइज कर दिया। तो अब हमारा काम बनता है कि मैं आपको मिलीनियर बना दूं। कितने लोग फिर वापस तैयार हो मिलीनियर बनने के लिए? यहाँ पे मेरा काम है आपको मिलीनियर बना। क्या करना है? सेल करना है, बाय करना है। बाय करके भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा मिलीनियर बनने का, और सेल करके भी बताऊंगा फॉर्मूला मिलीनियर बनने का। डेवलप डेवलपर करके भी बता सकता हूँ। एक चीज क्वेश्चन है आपसे, एक डॉक्टर अपनी डिग्री हासिल करने के लिए 15 साल लगता है, 18 साल लगता है, 18 ईयर्स वो अपने इस जिंदगी का स्पेंड कर दिया। और 10 से 15 लाख रुपया भी उसने, अभी तो 50 लाख भी डॉक्टर बनने के लिए लगा दिया।
आज भी ऐसे डॉक्टर को मैंने क्लिनिक के अंदर स्ट्रगल करते हुए देखा है कि डिग्री करने के बाद भी अपने फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में अपना, चूंकि वहां प्लेटफॉर्म नहीं मिला। एक इंजीनियर से डिनाई नहीं करता हूँ, एक माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। एक इंजीनियर है, अपने जिंदगी के 18 साल लगा दिए उसने पढ़ाई में, करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई में। आज ऐसे भी लोग हैं, ये पान की दुकान बेच के इंजीनियर पान लगा रहा है। आपके पास डिग्री नहीं है, पैसे नहीं है, आपके पास कोई वेल्थ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसे सेल करके। आप कुछ नहीं है आपके पास, आप तैयार हो जाओ बेचने के लिए। उसके लिए प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू कर दो, बिल्डरों के पास जाइए, और बिल्डर आपका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा, क्योंकि उसको बेचना ही है, उसको बेचना ही है। आप चले जाओगे, उसका काम बन जाएगा, वो आपका इंतजार कर रहा। आप अच्छे अच्छे बिल्डर के पास जाओ, उस प्रोजेक्ट को समझो, उसका नॉलेज नॉलेज लीजिए, उसके साथ अपना कॉन्टेक्ट साइन कीजिए। क्योंकि 80% बिल्डर अपना जो सेलिंग है वो सीपी के जरिए करवाता है, तो उसको आपका इंतजार है। वहां पे जाइए आप, वहां प्रोडक्ट को समझिए, वहां वहां से सीपी फॉर्म पे साइन कीजिए। एक काम हो गया आपका कि आपको प्रॉपर्टी मिल गई। अब क्लाइंट को ढूंढ लो। 10 रास्ते बताऊंगा जहां से ऑर्गेनिक तरीके से आप क्लाइंट लेंगे। वहां एक प्रॉपर्टी, मैं मुंबई सिटी में हूँ इसलिए मुंबई सिटी की बात कर रहा हूँ, जिस लोकेशन पे हूँ उस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। कोई भी फ्लैट 1 BHK का 2 CR से 1 CR ही सब, 1 CR मुंबई में मुझे नहीं लगता कि जो अच्छे लोकेशन पे एक फ्लैट का कीमत 1 CR है। और जो सबसे लोएस्ट मार्जिन है आपको दे रहा है वो 2% है। एक किसी फ्लैट का सोल्ड सेल आउट करोगे, आपको 2% कमीशन मिलेगा, 2 लाख रुपया होगा। आप मेरे तरीके पे बताए हुए पे काम करोगे, कोई मुश्किल नहीं है कि सिर्फ एक महीने में एक फ्लैट को बेचवा दोगे, आप 2 लाख रुपया कमाओगे। क्योंकि हर आदमी के पास स्किल है, हर आदमी के पास 500 नंबर मोबाइल में है, 500 नंबर को मोबाइल से निकाल दिया और वहां पे उससे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो। ये ऑर्गेनिक तरीके 107 तरीके में बताऊंगा, 107 तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बोलेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें 90 डेज के अंदर आपने बोले कि मिलीनियर बनाऊंगा। 90 डेज का फॉर्मूला बताइए। मैं 90 डेज का फॉर्मूला बताता हूँ, मैं 90 डेज का फॉर्मूला बताता हूँ। आपके पास पैसा नहीं है और ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के लिए आपको लंबा समय लगेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें लीड को खरीदना पड़ेगा। 90 डेज के अंदर मुझे मिलियन बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं है, और मैंने आपको वादा किया था बगैर पैसे का मिलीनियर बनाऊंगा, इसलिए मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पे बगैर पैसे का मिलीनियर कैसे बनोगे आप। मेरे पास 4 दोस्त है, एक राहुल है, एक आकाश है, एक सोहम है, एक मौर्य है। मैंने अपने फ्रेंड के पास गया, मैं बोला देखो दोस्त, बात ऐसा है कि मैं चैनल पार्टनर हूँ, हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, लोडा का, L&D का, रेमोन का, गोदरेज का प्रोडक्ट, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर इस प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा तो 100% इसका डिमांड है मार्केट। लेकिन मेरे पास फंड नहीं है कि मैं किसी लीड को ले सकता हूँ। तो एक काम करो, तुम्हारे पास 25,000 रुपया 90 डेज के अंदर मुझे दे दो, 90 डेज के अंदर मैं आपको 50,000 रुपया करके आपको रिटर्न करूंगा। 25,000 इससे लिया, 25,000 इससे लिया, 25,000, 1 लाख मैंने फंड राइजिंग कर दिया, राइट? 1 लाख का फंड राइजिंग किया, 1 लाख में हमने 1,000 डेटा खरीदा, 1,000 डेटा हमने खरीदा। कितने में? लीड हमने 1,000 लीड, या तो कैंपिंग करके या फिर किसी पोर्टल से मैं खरीदा, 1,000 लीड खरीदा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात, 1,000 लीड जनरेट कर रहे हो, जिसमें से 100% अगर आप चाहो तो 100 विजिट करा सकते हो। और ये रियल एस्टेट का ऐसे ही फॉर्मूला चल रहा है,
1000 में 10% भी अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको 100 साइट विजिट के लिए कंफर्म कराओगे। और और साइट विजिट पे 100 लोग आ गया, उसमें से 10 को आप क्लोज करोगे। यही रेशियो, यही फॉर्मूला रियल एस्टेट का चला है। तो 10 लोग को अगर आपने बेचा है और एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपया है, तो आपको 20 लाख रुपया होगा। 1 करोड़, एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ है तो आपको 4 लाख रुपया मिला। तो 4 लाख रुपया आपको जब मिला तो 10 का कितना, 40 लाख रुपया रहेगा। छोड़ दो तो लटे हालत कम से कम पकड़ो कि हम पांच पांच अगर हमने एक अ, पकड़ा, 5 पकड़ा, 5 फ्लैट हमने बेचा, 10 भी मत हो, 5। और 2 करोड़ का फ्लैट फ्लैट को छोड़ो, 1 करोड़ का फ्लैट बेचा, 10 लाख हमने रेवेन्यू जनरेट किया। हम उससे भी जो कम कैलकुलेट करते उससे भी कम गिरे हालत में जब हमारा 100 विजिट होगा, 10 से फ्लैट को हमने बेचा, 10 फ्लैट को अगर हमने बेचा, अगर 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ के फ्लैट को भी बेचा, 1 करोड़ के फ्लैट को भी बेचा, अगर 1 करोड़ रुपए 2 लाख मिला, 10 हुआ तो 20 लाख हो गया। 20 लाख को भी छोड़ दो, हम उसका भी 50% लटे 50% पकड़ते हैं तो 10 लाख रुपया। इससे नीचे होने का कोई गुंजाइश नहीं। 10 लाख रुपया हमारे पास एक। लेकिन मेरा फ्रेंड राहुल है, आकाश है, इस सबका तो भी पैसा लगा हुआ है। हमने उसको कमिटमेंट किया था कि हम 90 दिन के अंदर कितना रिटर्न करेंगे, 25 25 डबल करके दूंगा। तो 50 इसको दे दिया, 50, 10 लाख हमने रिवेन्यू जनरेट किया 90 दिन के अंदर। कोई मुश्किल काम नहीं। 25 इसको 50 इसको दिया, 50 इसको दिया। राहुल को 50 दिया, आकाश को 50 दिया, सोहम को 50 दिया, मौर्य को 50 दिया, कितना निकल गया, 2 लाख रुपया। हमारे पास कितना बच गया, 8 लाख रुपया। मैंने प्रूफ करके दे दिया कि 90 डेज के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है कि 1 लाख रुपए को आप फंड रेजिंग करो, 1,000 लीड जनरेट करो, और उसके वर्सेस आपको 10 लाख रुपए। हमने मिनिमम पकड़ा, और मिनिमम से भी मिनिमम पकड़ा, मिनिमम से भी 50% लेस पकड़ा, तो हमने 10 लाख कमाया, जिसमें से 8 लाख रुपया 2 लाख रुपया मैंने यहाँ पे कमिटमेंट पूरा किया। आपने अपने दोस्त को बोले 25 के दो, मैं आपको 50 के दूंगा, सबको 50 के लौटाने के बाद भी आपके पास 8 लाख बचा। ये है फंड राइजिंग। आपके पास पैसा है तो लंबे समय तक के लिए आप जो है ना ऑर्गेनिक लीड के तरीके से पैसा कमा सकते हैं। उसमें भी अगर आप हर महीने एक फ्लैट भी बेच दोगे तो 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन हमें फास्ट ग्रो करना है, हमें एलन मस्क के फॉर्मूले पे भी चलना। एलन मस्क का फॉर्मूला क्या है? सब लोग टारगेट सेट करते हैं कि हमें 10 साल के अंदर क्या करना पड़ता है, गोल सेट करते हैं। लेकिन एलन मस्क का फॉर्मूला है कि एक गोल सेट करने के बाद 10 साल के कामों को 1 साल के अंदर कैसे करना है। इसलिए दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया। गोल सब सेट करता है, लेकिन उस गोल को हमें कितना जल्दी प्रूफ करना है, वो सेट करना है। बात समझ में आ रही है तो यस लिखो, माइंड ब्लोइंग तरीका है तो माइंड ब्लोइंग लिखो, बल्ब ऑन है तो बल्ब ऑन। कितने लोग एग्री है ये फॉर्मूला सक्सेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो, करने वाले कर रहे हैं। आज गुरुग्राम का 190 करोड़ का फ्लैट बिका है, बेचने वाला कोई माँ का लाल तो होगा। अगर उसको 2% मार्जिन मिला 190 करोड़ का, बताओ लिख के चैट में कि कितना उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना उसने कमाया है। तैयार हो हमारे साथ 90 डेज देने को? तैयार हो, यस या नो? तैयार हो तो फिर आगे हम बताते हैं और क्या तरीका है हमारे पास। डेवलपर, डेवलपर का मैं राइज बताता। एक बंदा है, इसके पास 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है, लेकिन जमीन पड़ी हुई है, उसके पास डेवलप करने के लिए पैसा नहीं। एक बिल्डर है जिसके पास बहुत पैसा है,
लेकिन जमीन नहीं मिल पा रही है उसको डेवलप करने के लिए। हमारा काम रहेगा दो वायर को एक साथ जोड़ देना। एक एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास पैसे नहीं है डेवलप करने के लिए, उसकी जमीन पड़ी हुई है। और एक बिल्डर है जिसके पास जमीन ढूंढ रहा है कि अच्छे लोकेशन पे वहां पे डेवलप करना है। आपका काम ऐसे लोकेशन को सर्च करना और ऐसे बायर से, ऐसे लैंडलॉर्ड से मिलना जिसके पास पैसे नहीं है, और ऐसे बिल्डर से मिलाना जिसके पास जमीन नहीं है। दोनों के वायर को जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना बताओ। 10 है जो 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है, उसने क्या किया, दोनों के वायर को जोड़, दोनों को मीटिंग करा दिया। 10,000 स्क्वायर फीट की जगह में 10 शॉप खोला, 10 ऑफिसेज खोला। अब जो ऑनर को 10 गाला मिला, एक गाला का रेंट पे चढ़ा दिया जिसका 15,000 रुपया। उसको महीने का कितना मिला, 15 गाला बनाया, 10 गाला बनाया, 15,000। कितना हुआ चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एक 10 शॉप है, एक शॉप का 15, 1.5 लाख रुपया महीने का कमाया। 1.5 लाख रुपया महीने के कमाया। 18 लाख रुपया एनुअली कमाया। 1,80,000। 15 या 45, 15 शॉप, 1,50,000। 10 शॉप है, एक शॉप शॉप की कीमत कितना है, 15,000 रुपया। 10, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। और महीने का 45 लाख रुपया, साल का 45 लाख रुपया कमाया। डेवलपर को क्या मिला, उसने 10 ऑफिस से कॉर्पोरेट ऑफिस खोला, 15 ऑफिस जो उनको मिली, उसने 20,000 रुपया लगा दिया इसके ऊपर, महीने का 1,80,000 रुपये का। ये सेकेंड वे है डेवलपर के लिए। ये यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ पे डेवलपर ऐसे करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक बायर के लिए क्या होता है, जिस तरह एक लोधा का प्रोजेक्ट 3 CR उसका बेसिक प्राइस है 5 इयर्स में। एक बंदा इसने इसने क्या किया, एक स्लम एरिया के अंदर 25,000 में एक रूम खरीदा। और जब किसके कहने पे कहा सुना, एक जो वहां का कंसल्टेंट है, उसने उसको बताया, गाइड किया कि देखो ऐसा है, ये 5 सालों के अंदर यहाँ पे लोडा का प्रोजेक्ट बना है। क्योंकि मैं लोडा के प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, उसकी प्लानिंग है यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना। यहाँ पे बाय आप एक 25 लाख में घर खरीद लो, ये 5 साल के अंदर रीडेवलप में जाने वाला है और करोड़ों करे। उसने उसके इंस्ट्रक्शन पे, गाइड पे, उसने अपना ट्रस्ट पे, उसने 25,000 में एक घर खरीदा। और ऐसे ही एज इट इज जैसा उसने कहा कंसल्टेंट ने, क्योंकि कंसल्टेंट जो वो बड़े प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि उनमें एक बड़े लेजेंड के साथ काम करता है, तो लेजेंड का क्या प्रोग्रामिंग होता है उसके सीपी को प्रॉपर पता रहता है। तो उसने क्या किया वहां पे, उसके ट्रस्ट पे 25,000। एज इट ऐसे ही हुआ कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वहां पे लोडा का प्रोजेक्ट आया। लोडा का प्रोजेक्ट आने के बाद वहां पे उसका जो बेस प्राइस है वो 3 CR। वहां पे अगर नॉर्मल बिल्डर वहां पे डेवलप करता तो उसकी प्राइसिंग 1.5 से 2 करोड़ का हो सकता था। लेकिन यहाँ पे 3 CR इसलिए हो रहा है कि लोडा प्रोजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे उसकी क्वालिटी वैल्यू, उसकी अमेनिटीज वैल्यू इस बात को इंश्योर करता है उस फ्लैट। तो उसने क्या किया, कितना परसेंट, 128% उसने एनुअली, 128% उसने ग्रोथ किया। अगर वो बैंक में डालता है एफडी में 6.7% होता, अगर वो स्टॉक मार्केट में लगाता 14 से 15। यहाँ पे 128.94 इसने रिव्यू जनरेट किया। 1.75 CR ग्रोथ किया 5 सालों। 25 का 30 किया, कितना ग्रोथ किया, 1.75। ये मैं रिकमेंड करता हूँ आप कि हमारे ट्रस्ट के ऊपर आप बायर हो तो मेरे कंसल्टिंग में आ जाओ। इस सक्सेस रियलिटी की सक्सेस गारंटी है कि आपको एक नहीं, 10 नहीं, 100 गुना रिटर्न देने वाला। जिस तरह यहाँ पे इसने अपने ट्रस्ट को बिल्ड किया और मुझ पर विश्वास करके उसने रेवेन्यू को जनरेट किया। समझ में आ गया। तीन
पार्ट को मैंने क्लियर किया, वाई को आपने क्लियर किया, व्हाट टू कैसे करना है उसको मैंने बताया, और क्या करना है बताया, कैसे करना बताया। अब यहाँ पे मैं आखिरी विल को दुरुस्त करना चाहता हूँ, वेयर डू, कहाँ, कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले 5 5 फ्रेम, राइट टाइम, राइट लोकेशन, और राइट प्राइस, और राइट पर्सन के पास हमें जाना है। राइट टाइम, राइट लोकेशन, राइट प्रॉपर्टी, राइट चॉइस, 5 प्लेटफॉर्म को हमें देखना है। राइट टाइम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने पछतावा करते हुए देखा है, कुछ लोग इस बात पे पछता रहे, उसके बाजू में प्रॉपर्टी है, काश 5 साल पहले ले लिया होता तो आज जमीन छू रहा है इसका रेट, आज करोड़ों का रेवेन्यू। कुछ लोगों ने इस बात पे पछतावा कर रहा है, अरे काश इस प्रॉपर्टी को मैं बहुत पहले नहीं बेचकर अब बेच लिया होता तो आज की कीमत हमें मिलती। तो राइट टाइम होता है। राइट लोकेशन क्या होता है? राइट लोकेशन पे एक चीज बताता हूँ, रियल एस्टेट की दुनिया में उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उड़ती हुई चिड़ियाओं पे निशाना था। लेकिन वो खिलाड़ी रियल एस्टेट का वो होता है कि रियल एस्टेट के मार्केट में निशाना उस चिड़िए पे नहीं होता जहां बैठी हुई है, निशाना उस जगह का होता है जहां पे वो बैठने वाली है। इसी को हम दो तरीके से समझाता हूँ कि राइट लोकेशन क्या होता है। एक फ्रंटियर मार्केट होता है, एक इमर्जिंग मार्केट होती है। फ्रंटियर मार्केट क्या होती है? जो डेवलप नहीं होता। और इमर्जिंग मार्केट होती है जो डेवलप हो चुका है, जैसे गुरुग्राम, नोएडा, एनसीआर, यूके, यूएस, सिंगापुर, ये सब जो है ना इमर्जिंग मार्केट। ये सारी की सारी मार्केटिंग किसी न किसी जमाने में वो फ्रंटियर मार्केट के एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि गुरुग्राम जब डेवलप नहीं हो चुका हुआ था, उस वक्त वो फ्रंटियर मार्केट में शामिल था। लेकिन उस वक्त उन्होंने एक डीएलएफ का ऑनर, केके सिंह, उस गुरुग्राम में जब फ्रंटियर मार्केट कहलाता था, उस वक्त जमीन की वैल्यू बिल्कुल जीरो था, उसने खूब पैसा लगाया। डीएलएफ आज अगर गुरुग्राम को देखा जाए तो जाना जाता है डीएलएफ, और डीएलएफ डीएलएफ को अगर जाना जाए तो वो गुरुग्राम। उस वक्त उसने पैसा खूब लगाया, खूब लगाए जब कीमत जीरो थी, बेवैल्यू थी। उसके बाद उसने आज वो रिटर्न ऐसा हो रहा है कि आज दुनिया का सबसे महंगा फ्लैट जो बिका है वो गुरुग्राम, 190 करोड़, जो लंदन से भी ज्यादा कॉस्टली गुरुग्राम। ये ताकत होता है फ्रंटियर मार्केट का, और ये ताकत होता है इमर्जिंग मार्केट। उस वक्त खूब पैसा लगाओ जो लोकेशन फ्रंटियर है, जिसकी कीमत जीरो है, आने वाले 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर वही जमीन आपको हीरा बन जाएगा। जिस तरह उस सिचुएशन को डीएलएफ, पीके सिंह, केपी सिंह, सॉरी, केपी सिंह ने क्या किया? गुरुग्राम में अपना पैसा लगाया। आज जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट कॉस्ट में बिका है, ये होता है फ्रंटियर मार्केट। लैंड बैंकिंग क्या होता है? लैंड बैंकिंग का एग्जांपल बता दो। राइट लोकेशन में सारी चीजें आती है। लैंड बैंकिंग क्या होता है? सुनील शेट्टी जी ने आज से 17 साल पहले अपना एक फार्म हाउस बनाया, जिसकी कीमत जीरो थी, और ऐसी जगह पे जो शहर से दूर। वहां पे जाके उन्होंने क्या खरीदा? फार्म हाउस खरीदा। उसके बाद आज के डेट में 17 साल के बाद करोड़ों का लोग वहां पे रेवेन्यू जनरेट, लोग जाते टूरिस्ट प्लेस बना लिए। आज वो जमीन की कीमत 2,000 करोड़ है। उसी का दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं, हैदराबाद में रामू राव जी का फिल्म स्टूडियो। उनको एक चैलेंज था कि उनको लेना था, फिल्म स्टूडियो बनाना था। लेकिन चैलेंज था, इतना बजट नहीं था कि शहरों में खरीद सकते थे। उसने ऐसे लोकेशन को चुना जो शहर से बहुत दूर और जिसकी कीमत जीरो थी। वहां पे उन्होंने स्टूडियो बनाया। आज बड़े से बड़े टॉप फिल्में वहां से रिलीज हुई है। आज
15 लाख लोग वहां विजिट करते, टूरिस्ट प्लेस बन गया। और वहां पे आज 2,000 करोड़ उस जमीन की कीमत है, जो कभी जो 200 करोड़ में खरीदा गया था, 200 करोड़ में खरीदा गया था, आज उस जमीन की कीमत 2,000 करोड़ है। ये होता है लैंड बैंकिंग। लैंड बैंकिंग में क्या होता है कि अब जमीन को खरीद कर छोड़ दो आने वाले 10 साल के अंदर, लेकिन ऐसे लोकेशन को खरीदो जो डेवलप होने वाला है। वहां पे कोई न कोई इंडस्ट्रीज, कोई फैक्ट्री, कुछ ना कुछ आने वाला है। ये आम लोगों की समझ की बात नहीं है। कोई ये आपको गाइड कर सकता है, जो कंसल्टेंसी होती है। ऐसे कंसल्टिंग को पकड़ो जो दूरदृष्टि का सोचने वाला, आप उस पर ट्रस्ट करो, उसको बता दो ये पैसा देखो आपको इतना रिटर्न मिलने वाला है। गाइस, ये होता है लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी, ये होता है फ्रंटियर मार्केट स्ट्रेटेजी, ये होता है इमर्जिंग मार्केट स्ट्रेटेजी। अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रोथ रेशियो ऐसी जगह पे बनाओ जहां अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कम से कम तो 2.5% आपको देने वाला है। आप सोचोगे कि सारी इमर्जिंग मार्केट है तो हम क्या करें, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन करें फ्रंटियर मार्केट में। आप कहेंगे कि फ्रंटियर मार्केट कहाँ पे है, तो मैं बताता हूँ। 5 फ्रेम जो बताया था, आज वो भी फ्रंटियर मार्केट ऐसी है जो कल होकर सिंगापुर, कल होकर दुबई का डाउनटाउन, कल होकर का मरीना जैद, बड़े 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 सिटियों जैसी होने वाली है। आज फ्रंटियर मार्केट है। जैसे केपी सिंह ने सिचुएशन को समझा गुरुग्राम का, वहां पे खूब इन्वेस्ट किया, आज सबसे ज्यादा पैसा कमाया। आज आपके पास मौका है वहां पे लगाने का। कहाँ पे लगा रहे हैं आज? वहां पे आपको फ्रंटियर मार्केट बताता हूँ, धुलेरा, जिसको फॉर्ब मैगजीन ने दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी बताया, गिनेस स्मार्ट सिटी। जिसको मोदी जी ने कई बार अपने भाषण में कहा कि बताते हैं कि भावनगर से अहमदाबाद तक सारा क्षेत्र विकास पूर्ण हो, वो धुलेरा। अगर और आज ऐसे बहुत सारे लोकेशन, एक बग ब्लैक बक सेंचुरी जो नेशनल पार्क है, जिसका अमिताभ जी ने कभी ऐड किए थे, उस जगह पे जहां पे होटल है, वहां पे एक जमीन की एक रात रुकना है, एक रात अगर वहां पे रुकना है तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। वहां पे रुकना है तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा, एक नाइट स्टे करने। अगर मैं कह दूं वही जमीन पे, उसी जमीन पे आपको सिर्फ 15 लाख में 1 यार्ड मिल जाए, तो 200 यार्ड मिलने वाला है। आने वाले वहां पे लॉज बना दो, होटल बना दो, एक रूम के एक नाइट स्टैंड करने का वहां पे कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये। तो आज करोड़पति, मिलीनियर बनने का सबसे बेस्ट ऐसा जो आज जो है धोलेरा, जो धोलेरा है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। वो आसपास भी दुबई, आसपास भी सिंगापुर, आज भी सिंगाई, आज भी वैले ऑफ द सिलिकॉन जैसा आसपास भी मिलेगा। आज वहां पे लगाने का सही समय ये धुलेरा है। कुछ बात समझ में आ रही है? 3 रास्ता बता दिया, 3 रास्ता आपको बता दिया। कैसे आप बेचकर कमा सकते हो, कैसे सेल करके कमा सकते हो। आप सोचो कि एक चीज आपने नहीं बताया, मैंने आपको बाई करके बता दिया, सेल करके बता दिया, और इन्वेस्ट करके बता दिया। आप बोलेंगे एक चीज आप नहीं बताया, आप डेवलपर के बारे में बताया, इन्वेस्टर के बारे में ही तो आपने बताया, कैसे इन्वेस्ट करके कमा सकते। तो क्या आप नोटिस नहीं किए कि राम सोहम श्याम ये क्या था? ये इन्वेस्टर था। तो ऐसे लोगों को अपने सिस्टम में शामिल करो, जिसके पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं, टाइम नहीं है, उसके पास पैसे है, ऐसे प्रोजेक्ट में लगाओ जो 25 के उसने 90 दिन के अंदर 50 किया। ऐसे इन्वेस्टर को पकड़ो, उनको इंश्योर करो कि आपके पास पैसे नहीं है। अब बिल्डर भी बन सकती है अगर पैसे। एक प्रोजेक्ट आपने देखा कि अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा लोकेशन, काश पैसा होता, हमारे पास पैसा नहीं। एक फ्रेंड के पास गया, भाई जमीन बड़ी अच्छी दिख रही है, जहाँ पे 100x जाएगा,
डेवलप करने के बाद यहाँ पे अच्छी चीजें दिखने वाली, उससे पैसा ले लिया और उससे जमीन ले लिया, दोनों को कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। वहां पे आपके अंदर पावर होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होना चाहिए, आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए कुछ करने। तो आप बगैर पैसे के सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कंसल्टेंट से जुड़ो। मैं श्योर करता हूँ 90 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, 90 दिन के अंदर मिलीनियर बन सकते हो, एक बेच कर भी बन सकते हो, खरीद कर बेच सकते हो, एक इन्वेस्ट करके भी बन सकते हो। उससे एक बड़ी चीज बता रहा हूँ, कितने लोग तैयार है हमारे साथ जुड़ने के लिए, कितने लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो वो यस लिख के बताओ आप। आई मे ऑलवेज विथ यू। मैं आपको गाइड करूंगा। फ्रंटियर मार्केट बताया, लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी बताया, फ्रंटियर इमर्जिंग मार्केट बताया, बगैर पैसे के बताया, पैसे के साथ बताया। एक चीज बताना, आज के डेट में कुछ लोग 10 साल से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट, ऑफिस का खर्च भी पूरा नहीं कर उठा पा रहे, और कुछ लोग आपके बाद आया और वो पूरे मार्केट में छा गए। जानते हो क्यों? राज क्या था उसका? कुछ लोग 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं रियल एस्टेट के मार्केट में, लेकिन अपने ऑफिस की भी भाड़े को नहीं निकाल पा रहा। कुछ लोग आया आपके बाद में और वो मार्केट पे छा गया। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसने अपने बिजनेस को डिजिटलाइज किया। क्यों हुआ बताता हूँ। एड लोग कहाँ पे लगाते हैं भाई? एड लगाते हैं कहाँ पे? जहाँ पे पब्लिक होती है। कब्रिस्तान पे जाके ऐड लगाओगे क्या? मुर्दे दिखेंगे आपके ऐड? या फिर शमशान में जाके ऐड लगाओगे? नहीं, ऐड तो वहां पे लगाते हैं जहां पे पब्लिक होती है। जहां पे पब्लिक होती है। पब्लिक कहाँ पे होती है? पब्लिक यहाँ पे होती है। 820 मिलियन लोग आज ऑनलाइन यूजर है। कितना? 820 सीआर। 820 मिलियन बोलो तो 82 सीआर जो है लोग पब्लिक आज ऑनलाइन है। जो इंडिया के 147 करोड़ पॉपुलेशन का 55% ऑन द परसेंट ऑनलाइन प्रेजेंट है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लेकिन वहां पे क्या आप प्रेजेंट हैं? नहीं, वहां पे आप प्रेजेंट नहीं। वहां पे आप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 55% लोग कहाँ पे है? वहां पे है ऑनलाइन, लेकिन आप वहां पे प्रेजेंट नहीं है। आपके प्रोडक्ट को कौन लेगा? आप गली से लेकर गली तक रह गए, कुछ लोग गली से लेकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच के, पूरे दुनिया तक पहुंच के। इंडिया की बात कर बता रहा हूँ, उसके आगे फेसबुक यूजर 5.81 मिलियन है। 40.5 40.5 सीआर, 39.5 40% लोग FB पे नजर आएंगे। क्या आप FB पे हो? नहीं तो आपके प्रोडक्ट को कौन देखेगा? आपको कौन जानेगा? गूगल पर सर्च करो, जब गूगल नहीं आपको पहचानेगा तो दुनिया कैसे पहचानेगा? यूट्यूब पे 49 मिलियन है, तो 49.33% को, इंडिया के टोटल आबादी का 33% जो है वो यूट्यूब पर लोग सर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो बाकी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टा, उस पे 4.9 मतलब 33.4%। ये सारे प्लेटफॉर्म पे लोग, और जिस प्रोडक्ट इन सारे प्लेटफॉर्म पे आ गया है वो बूम बन गया है, वो आसमान छू लिया है, वो पूरे ग्लोबलाइज हो गया है और पूरी तरह हो गया। तो क्या आपका बिजनेस इन सारे प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं? नहीं है। तो क्वेश्चन है, आपको कोई राइट नहीं है अपने आप को पूछने का कि हमारा प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी कंसल्टिंग में आएगा तो आपको डिजिटलाइज, हम सारे प्लेटफॉर्म पे आपको रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि मैं आपको फेसबुक का प्रोफाइल पेज वगैरह बनाना सिखाऊंगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा, गूगल माई बिजनेस पे ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा, लीड मैग्नेट सिस्टम पे लीड जनरेट करना सिखाऊंगा, और इन ऑर्गेनिक तरीके से जिस पे मैं सिखाऊंगा वेबसाइट और लैंडिंग पेज भी बनाना सिखाऊंगा। दुनिया का कोई भी स्पोकर, कोई भी
एक आपको रियल एस्टेट सिखाएगा या डिजिटल सिखाएगा। मैं आपको रियल एस्टेट सिखाकर उसको डिजिलाइट करना सिखाऊंगा, एक उसको सारी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हो? साथ में एक बोनस दूंगा। जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, राइट? ये हमारी बुकें हैं। एक चीज बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को जब बताने के बाद एक बार आप बताओ कि कितना वैल्यू मिला आपको, कितना वैल्यू मिला आपको, बताओ प्लीज। बहुत ज्यादा वैल्यू मिला, 100% वैल्यू मिला, वेरी गुड। फिर बहुत ज्यादा मजा आ गया। अब काम करने का टाइम है, मजा लेने का टाइम नहीं, काम करने का। हमारी कंसल्टिंग आपको रिकमेंड करती है, जिसकी कीमत सेल्फ प्रोजेक्ट एक सीपी पार्टनर हमारे पास हमारे गाइडलाइन सीखकर कैसे 1 लाख रुपया पर महीना कमाए। मैं गारंटी देता हूँ 1 लाख रुपया पर महीना कमाए, जिसके लिए सिर्फ आपको 10% सिर्फ वन टाइम पे करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है? लेकिन आपको तो शॉक करना है, 50% और देने वाला हूँ। सिर्फ 4999 आपको पे करना पड़ेगा। एक बायर है, मैं आपको उस जगह पे प्रॉपर्टी करता हूँ, बाय करना सिखाऊंगा जहां पे आप 100x मिलेगा। जिस तरह एक संजय ने अपनी जमीन खरीद के 25 लाख में 3 करोड़ का बेचा है, 175 करोड़ रुपया उसने रेवेन्यू जनरेट किया 3 साल के अंदर। ये हमारी स्ट्रेटजी को यूज करके उसको क्या 9990 देने के लिए कोई मुश्किल है? उसमें 5499 में आपको दूंगा, एक बायर के लिए कंसल्टिंग के लिए देने वाला। डिजिटल के इकोसिस्टम को समझाओ, जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आज लोग मार इसलिए खा रहा है कि उसकी प्रेजेंट ऑनलाइन नहीं है, उसकी प्रेजेंट वहां नहीं है जहां पे लोग हैं। वहां पे हो जहां पे लोग नहीं है, वहां पे जाके क्या फायदा? कितना मिलेगा? 50% डिस्काउंट, 9,999। लैंड मैग्नेट, लीड मैग्नेट, एक मेरे फ्रेंड मेरे बैच में थे, मैंने इसको सिखाया। एक सर मेरा फोन आया एक, फिर मैंने 3 लाख रुपया मैंने वेस्ट कर दिया है लीड जनरेट करने में। आज तक मुझे एक भी तरीके का लीड नहीं आया। तो मैंने उसको कहा, क्या लीड मैग्नेट तरीका पता है? सर मैं सब कुछ कर लूंगा तो फिर मैं एक कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने बोला, मैं इस चीज को नहीं कहता कि हर कुछ करो, लेकिन हर चीज खुद से करो, आउटसोर्सिंग करो, आउटसोर्सिंग करो। लेकिन आप आउटसोर्सिंग दे के उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए आपके पास क्या स्किल? या उसने ऐड लगाया, आपके पास ऐड का कुछ आइडिया नहीं है, आपका पैसा कहाँ डाला? मैं इस चीज में फेवर नहीं हूँ, सब कुछ मुझे करना, आउटसोर्सिंग भी कराना है, तो उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? आपको नहीं पता, नहीं बस पैसा दे देना, काम हो जाना, ये बात श्योर नहीं, बल्कि आपको श्योर करना पड़ेगा कि जो बंदा काम करके दे रहा है उसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए हमारे अंदर क्वालिटी चाहिए, राइट या रॉन्ग? नहीं मालूम है तो आपको जानना जरूरी है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैग्नेट सिस्टम को बताने वाला हूं। ये सब होता है 59,996। क्या मुश्किल है? तो उसके लिए मैं आपको आसान कर दिया, 29998 में आपको पे करना पड़ेगा, 2998 पे करना पड़ेगा, 29,998। तैयार है उसके लिए? अगर इस सारे कोर्स को आप एक साथ लेते हो, उसका भी 50% देने को तैयार है। 499 कितने लोगों को मुश्किल लगेगा? 14,900 कितने लोगों को मुश्किल लगेगा? सिर्फ 14,000 नहीं, एक सीपी एक फ्लैट बेचकर वो 1 लाख रुपया कमाता है, तो उसको 15,000 देने के लिए ईमानदारी से बोलो मुश्किल काम? एक बायर को 3 साल के अंदर 3 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा मिल रहा है, उसको 15,000 देना का वन टाइम कोई मुश्किल काम है? उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 14,999 मतलब 15,000 को भी आपको बिल्कुल फ्री कर दे। कैसे फ्री कर दे? ये उठाओ गूगल और सर्च करो। एक उठाओ गूगल, करो सर्च। क्या सर्च करना है आपको? क्या सर्च करना है आपको?
एक वर्ड, एक वेबसाइट बना, एक वेबसाइट बनाने का जो एजेंसियां लेती है। वर्ड प्रेस 10 से 50 हजार, हमने 20 हजार मान लिया। 50 हजार नहीं, जाओ 10। वर्ड प्रेस 10 हजार से 50 हजार। और एक लैंडिंग पेज का एसईओ करना, ये 5 से 10 हजार रुपया टोटल। अगर 10 हजार और इसको 10 से 20 हजार रुपया आपको। अगर कहीं मत जाओ, अगर अपना वेबसाइट खुद से बना लो, तो 15 हजार रुपया किसी को दे रहे हो, खुद से अपना वेबसाइट बना रहे हो, यहाँ 15 हजार रुपया आपको उस दिन मिल जाएगा जिस दिन आपने अपना वेबसाइट खुद से बना लिया। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 90 दिन के अंदर उसकी वैल्यू आपको जीरो, मतलब ये सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जीरो। क्या तैयार हो वन टाइम के लिए 15 हजार रुपये जिसको भर भर के वैल्यूज मिलेगा सारी जिंदगी आप। अगर आप तैयार हो हमारे साथ, तो फिर आप तैयार है आपके लिए। मैं आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका मेंटर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि सक्सेस रियलिटी की सक्सेस गारंटी है कि आपको सीपी में जो जो रास्ते बताए हैं सब ट्रायल है, टेस्टेड है, प्रूवेंट है, कोई डाउट नहीं। तो अगर आप तैयार हो ये सारे एक्शन लेने के लिए, तो आपको वन टाइम 15 हजार तैयार है। इसके लिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्यूआर कोड, और मैं अब वेट कर रहा हूँ कौन अपने आप को जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। कौन आदमी गरीब है तो गरीब रहना चाहता है, कौन आदमी अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां पे आपका पहुंचने का हक है। इसलिए मैं 15 मिनट का वेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट है सिर्फ आज के लिए है। अगर आपके बाद अगर आपको पे करना पड़ेगा, तो 29,998, ये मैं आधा घंटे के लिए टाइम दे रहा हूँ, जिसमें आपको 14,999 रुपए पे करके रजिस्टर है। कितने लोग तैयार है? थैंक्स। चलो मीटिंग वन करते, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो, मीटिंग को क्लोज करते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थैंक्स 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 थैंक्स।